सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में। जानेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है। तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीकरण जो होता है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की यानी कि ऑक्सीकरण की, तो इसमें क्या होता है, यह वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात यहाँ पे बढ़ता है और विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात कम हो जाता है। किसमें? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में। और अगर हम बात करें अवकरण की प्रक्रिया में, तो अवकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो है विद्युत धनात्मक का अनुपात बढ़ जाता है और ऋणात्मक का घट जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और देखिए इसके आयनों के आधार पर जो डेफिनेशन होगी उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा, तो वो आगे हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए उदाहरण में दिया हुआ है इसके कि 2Mg प्लस O2 2MgO है और CO प्लस O2 CO2 बन रहा है। इस तरीके से चीजें यहाँ पर बन रही है। Cl2 और H2S जब मिला तो यहाँ पर 2HCl हुआ और ऐसा अलग निकला। देन 2FeCl3 निकला यहाँ पर H2O के साथ, तो 2FeCl2 और 2HCl यहाँ पर बन गया। हम बात करते हैं आयनिक सिद्धांत। जो ये वाली डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आयनिक सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑक्सीकरण की, तो ये क्या होता है, ये वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश बढ़ जाता है और ऋण आवेश कम हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई आयन है जिसपे मान लीजिए Na प्लस है, तो इसपे जो है धन आयन बढ़ता जाएगा। ये Na प्लस से डबल प्लस ट्रिपल प्लस ऐसा होता जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है एग्जांपल में, फेरस क्लोराइड FeCl2 से फेरिक क्लोराइड FeCl3 के बनने में फेरस आयन जो है Fe से Fe डबल प्लस बदलकर फेरिक, मतलब इससे जो है फेरिक आयन में, फेरस आयन से वो फेरिक आयन में बदल जाता है। इस पे देखिए पहले 2 चार्ज था, अब 3 चार्ज हो गया। अर्थात लोहे के आयन पर धन आवेश बढ़ता जाता है। जैसे FeCl2 से क्या बना, FeCl3 बन गया। Fe डबल था, फिर प्लस Cl, फिर ये दोनों मिलके यहाँ पर आप क्या बना दिए, 3 इसको फेरिक में कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरीके से जो चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। बात करते हैं अवकरण की, तो अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी आयन पर धन आवेश घट जाता है। क्या हो जाता है, धन आवेश घट जाता है। इसमें धनावेश बढ़ रहा था, अब इसमें धनावेश घटेगा और ऋण आवेश बढ़ेगा। तो इसमें देखिए क्या है, SnCl4 से SnCl2 के बनने में टिन आयन पर धनावेश +4 से घटकर +2 ही रह जाता है। तो 4 से घटकर 2 रह गया। तो ये चीज। अब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इनका परिभाषा क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार ये भी एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक जो है अवस्था में पहुंच जाता है। तो क्या करते हैं इसमें भैया, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब अवकरण में इलेक्ट्रॉन लेगा। अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विद्युत धनात्मक अथवा उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो अब मान लीजिए जो सोडियम है आपका, इसका 11 होता है तो उसको 2 8 1 है, तो इसने 1 किसी और को दे दिया और वहां पर जैसे मान लीजिए किसी का 2 8 7 है तो उसने 1 इससे ग्रहण कर लिया। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को कोई अगर ग्रहण करता है तो उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। उदाहरण की बात करते हैं तो सोडियम धातु एवं क्लोरीन गैस के बीच अभिक्रिया फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड बनाता है। 2Na प्लस Cl2 क्या हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा, क्योंकि Cl माइनस है और ये पॉजिटिव है, इसलिए दोनों साथ में जुड़ जाएंगे। चलिए बात करते हैं ऑक्सीकरण एवं ऑक्सीकरण पदार्थ की बात कर लेते हैं, एजेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या सब चीजें होती है। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिस पदार्थ का अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। तो बनी सी बात है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अवकारक कहलाएगा और जिसका अवकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। दोनों एक दूसरे से उल्टा होता है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक कहलाएगा और जिसका अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। याद रखिएगा, दोनों उल्टे होते हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अवकारक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला,
ऑक्सीकारक, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, ये दोनों आपको याद रखना है। कुछ मुख्य ऑक्सीकारक पदार्थ निम्नलिखित हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीकारक यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ऑक्सीकारक मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो देखिए ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, परऑक्साइड है, फिर नाइट्रिक अम्ल है, क्लोरीन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, लेड ऑक्साइड है, और ये सब चीजें जो है यहाँ पर ऑक्सीकारक में आती है। अवकारक में जो आते हैं वो हाइड्रोजन आते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड आते हैं, कार्बन आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आते हैं यानी कि HI जो है आपका हाइड्रोइक अम्ल आता है, फिर उसके बाद स्टेनस क्लोराइड आता है यहाँ पर। ये सब चीजें जो है अवकारक, यानी कि ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। आगे जो पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है वो पॉइंट देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करने वाले पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकारक भी यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ग्रहण भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अवकारक यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागते भी हैं, है ना। तो कौन सा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस अम्ल HNO2, ये सभी जो है दोनों गुण ग्रहण करते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं। अब है ऑक्सीकरण संख्या, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, उदाहरण KMnO4 के अणु में पोटेशियम जो है K+ के रूप में और 4 ऑक्सीजन जो है कि माइनस के रूप में है यानी कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, के रूप में अलग कर दिया जाए तो Mn पर +7 आवेश बचेगा। यही Mn की ऑक्सीकरण कारक संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक या ऋणात्मक यहाँ पर हो सकता है। अगला जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो है कि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो ऑक्सीकरण जो है वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, तथा अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। देखिए जैसे Fe0 था, फिर 2HCl इसमें प्लस था, फिर FeCl2 यहाँ पर 2 हो गया और H2 जो है यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ लोहे की ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर +2 हो गई, ये 0 से बढ़कर +2 हो गई, जबकि हाइड्रोजन जिसकी +1 थी, ऑक्सीकरण संख्या +1 से घटकर 0 यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। अतः इस प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन का अवकरण हुआ है। लोहे का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, और हाइड्रोजन का अवकरण हुआ है। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान रखना है। अब ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है, जबकि अवकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। तो भैया अवकारक जो है ऑक्सीकरण संख्या को घटा रहा है और जो ऑक्सीकारक है वो ऑक्सीकारक संख्या को बढ़ा रहा है। तो जब ऑक्सीकारक में ऑक्सीकारक मिलेगा तो बढ़ जाएगा और जब ऑक्सीकारक में अवकारक मिलेगा तो घट जाएगा। इस तरीके से आप याद रखो। सिमिलर है कि एक में एक मिला तो 2 हो गया, तो ऑक्सीकारक में ऑक्सीकरण जो है, अगर ऑक्सीकरण में ऑक्सीकारक मिल रहा है तो यहाँ पर ये बढ़ जाएगा और ऐसे घट जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह ऑक्सीकृत होता है, अर्थात वह अवकारक होता है ना, वह अवकारक है। और जिस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटती है वह अवकृत होता है, अर्थात ऑक्सीकारक है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें जो है याद रखना। देखिए बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है ये, लेकिन क्या करोगे, डेफिनेशंस है, केमिस्ट्री थोड़ी सी है ही कंफ्यूजिंग, तो इसको आपको रटना पड़ेगा। जो जो चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई है उनको बस आप रट लो। इससे क्वेश्चन अभी तक ज्यादा ऐसे एग्जामों में नहीं पूछे गए हैं। मेनली बस वही पूछा गया है कि कौन सा जो है दोनों में काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है या दे भी सकता है। और मेनली पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यही सब क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को एक स्पेशल अलग से इस टॉपिक को मैंने लिया हुआ एक पूरे वीडियो में, छोटा वीडियो है लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को आप देखकर नॉलेज गेन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है वीडियो समाप्त होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी हम केमिस्ट्री का लेसन 12 पढ़ेंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।